पीएम मोदी इस वक्त इटली में है, जहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस वक्त ऋषि सुनक से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 2 दिवसीय इटली के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात आज मैक्रो से हुई। कई अहम मुद्दों पर बीच में चर्चा हुई दोनों के। पीएम मोदी इस वक्त ऋषि सुनक के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसके पहले राष्ट्रपति मैक्रो के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बारे में और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता अजीत प्रताप सिंह से। अजीत, ये बताइए, राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात हो चुकी है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कई मुद्दों पर साथ में चर्चा की गई है, और क्या कुछ एजेंडा है इस बार? देखिए, वैसे तो G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आउटरीच मेंबर के तहत बुलाया गया है, लेकिन सबसे अहम बात की दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर ये ग्रुप है, और इसमें बायलेटरल मीट प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। तो बायलेटरल मीटिंग इनका काफी महत्व रहेगा, क्योंकि मोदी तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में है, खास करके इकोनॉमिक सिचुएशन काफी तनाव में है, ग्लोबल इकोनॉमी, और उसके भारत की इकोनॉमी वहीं पर सबसे तेज गति से दौड़ रही है। तो आगे कुछ सालों के लिए क्या रोडमैप रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, और क्या संबंध रहेंगे दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं, उन सब को लेकर ये बायलेटरल मीटिंग हो रही है। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट एक होना है, समझौता होना है, जिसमें ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में बिना टैक्स के आएंगे। इसके लिए ब्रिटेन काफी दिन से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। इस मुलाकात में भी ये मुद्दा जरूर उठा होगा, और हो सकता है कि यदि सहमति बनी तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, और जिसके तहत इंडिया को भी फायदा होगा और ब्रिटेन को भी फायदा होगा। यानी इंडिया का जो सामान है ब्रिटेन में वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ब्रिटेन जो उत्पाद करता है वो भारत में फ्री में हो जाएगा। फ्रांस के साथ हथियारों के बारे में जो बातचीत चल रही थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही थी, जेट इंजन की जो ट्रांसफर की बात की जा रही थी, उस पर बातचीत आगे बढ़ी है। अब उसमें किस तरह से समझौता होना है, उसको दोनों पक्ष देख रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों से भारत के संबंध ठीक ठाक नहीं रहे हैं। चाहे वो कनाडा के जो एक नागरिक था पन्नू, उसकी हत्या का मामला हो, उसमें अमेरिका ने काफी स्टेटमेंट दिया। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी स्टेटमेंट दिए गए, और जिसको लेकर भारत ने नाराजगी भी जताई, और USNY को बुलाकर उससे नाराजगी दर्ज कराई। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खास करके भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है। तो अब जब बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी तो शायद भारत के साथ जी अजीत, और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। मैक्रो से ऋषि सुनक से मुलाकात हो गई है। अब ये बताइए, और आगे इस कड़ी में किस किस से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी? देखिए, अब सबसे अहम मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होनी है, वो आज ही होनी है, क्योंकि कल इटली की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री वापस लौट आएंगे। तो कल कोई प्रोग्राम नहीं है, आज ही सारे नेताओं से मुलाकात होनी है। एक मुलाकात हो चुकी है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। और मैंने पहले भी बताया कि कई मुद्दे हैं भारत अमेरिका के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, जिनको लेकर बातचीत की जाएगी। फ्रांस के साथ हथियारों का सौदा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, ये अहम मुद्दा है। साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो हाल के दिनों में रिश्तों में तल्खी आई है, तो ये मुलाकात बहुत जरूरी हो, क्योंकि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं और इस साल के अंत में अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।
और दोनों देशों के बीच में यदि संबंध सही नहीं रहे तो शायद अमेरिका के लिए, खास करके उनकी इकोनॉमी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। इसीलिए साइडलाइंस में, इस सम्मेलन के साइडलाइंस में ये मुलाकात आयोजित की गई है और उम्मीद यही है कि इस मुलाकात का, आपसे कुछ देर बाद जो मुलाकात होगी, उसका आउटकम भी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।